श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 3 दिसंबर को रविवार के दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का दिन है। और इस दिन आपको मात्र 2 लौंगों के जोड़े से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, चाहे जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक चल रही हो, चाहे जीवन में क्लेश की समस्या बहुत अधिक बनी रहती हैं, यदि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बच्चों का यदि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। या फिर घर में किसी भी प्रकार का नज़र दोष है, बुरी नज़र का प्रभाव है, तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। या फिर यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति तेजस्वी नहीं है, किसी भी कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता है, वह हमेशा आलसी बना रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा यह वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको 2 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको रविवार को ही करना है। रविवार का दिन जो है भगवान सूर्य को समर्पित होता है और सूर्य देव जो हैं वह तेज के प्रतीक माने जाते हैं। यानी कि जीवन में यदि ऊर्जा है तो ही आपके कार्य सिद्धि होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो के जो 2 उपाय हैं उनमें से पहला जो उपाय है मात्र आपको 2 लौंग से करना होगा। देखिए, विशेषकर रविवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे प्रभावशाली उपाय है। और दूसरा जो उपाय है आपको गुड़ से, चावल से और हरे मूंग से आपको करना होगा। यानी कि 1 गुड़ के टुकड़े से, 1 चावल के दाने से और 1 हरे मूंग के दाने से आपको ये दूसरा उपाय करना होगा। तो जीवन के समस्त संकट और बाधाओं को खत्म करने के लिए आपको ये चमत्कारी उपाय अवश्य करने चाहिए। देखिए, ये दोनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी। यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, यह तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए, जैसे आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुँचेंगे तो मंदिर में जैसे आप चौखट के वहाँ पर पहुँचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे आप मंदिर की चौखट के वहाँ पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। अब इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर के पहुँच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि लौंग का जोड़ा है उसे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप ये 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहाँ पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की जो परेशानियाँ हैं ये सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट हैं वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है। यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके
सीधे उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था, उसी के अंदर आपको ये 2 लौंग डाल देनी है। और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे, उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है, तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में जिसमें आपने 2 लौंग डाली हैं, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहाँ पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है। और पुनः अपने जो भी परेशानियाँ शिवलिंग के पास में बोली थी, उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहाँ पर भी बोल देनी है। और यह जो आधा लोटा जल और है, इसे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उसे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी। यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार है वह सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है। आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है। यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वो आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है। देखिए, विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन में तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुमरुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किए जाने वाले 2 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।